everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डायरेक्ट 3 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पहला 2 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं हमारा चैप्टर जो बिजनेस सेमेस्टर बीकॉम्स का है, कॉमर्स में भी आता है ये चीज़। चैप्टर फर्स्ट है हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक। ठीक है, तो अब आप लोग बोल रहे हो कि अकाउंट छोड़ के अब ये बिजनेस पे आ गई, आधा अधूरा करवा रही है। तो मैं पहले ये बता दूं कि अकाउंट्स का मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो हैं टाइम नहीं मिल पा रहा है अकाउंट्स के लिए, अच्छे से वीडियो बनाना पड़ेगा। और अभी सबकी छुट्टियां चल रही तो कोई वीडियो व्यू नहीं करता है, वीडियो नहीं देखता है, कोई नहीं वो एजुकेशन वीडियो ज़्यादा पसंद करता है। बट फिर भी जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी हैं बीकॉम वाले जो अभी गए होंगे, जिनका एडमिशन हो रहा होगा, चालू हुआ होगा, वो शायद देख रहे हो, तो इसलिए मैंने अभी उनके लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। जब हम आप लोगों का स्कूल, वैसे मैंने सुना है कि 3 तारीख या 6 तारीख से सबकी स्कूल्स खुल रही है, 11-12 तारीख से, तब मैं वो वीडियो स्टार्ट करूँगी बनाना ताकि आप लोग वो वीडियो देख के सीखें। ठीक है, अभी मैं नहीं बता रही क्योंकि अभी वो नहीं, आप लोग नहीं देखोगे क्योंकि छुट्टियां चल रही है, तो ऑफकोर्स एजुकेशनल वीडियो कोई लाइक नहीं करता, तो लेकिन इसलिए मैंने उसको रोक के रखा है। अगर मैं आगे आगे चलूँगी तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वो वीडियो पॉज रखी है अभी। ठीक है, तो आज हम लोग कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन। मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रही हूँ, शॉर्ट्स वीडियो भी कोई नहीं देख रहा है, बट मैं पोस्ट करती जाऊंगी। ठीक है, ताकि आप लोग को बाद में आप लोग देखो तो आप लोग को मिले सारे नोट्स जो भी आपको चाहिए, क्वेश्चंस जो भी हो। ठीक है, तो अब चलो ये भी फालतू बातें बंद करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन थर्ड। हमने फर्स्ट चैप्टर के बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के हमने फर्स्ट चैप्टर चालू कर दिया है जो हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक है। तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आपको ईजिली आपको अच्छे से समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत चैप्टर, और जो अगर कोई भी डाउट हो चैप्टर के बीच में या कुछ भी मुझे बता दो। मैं सिर्फ क्वेश्चन ही भी करवा रही हूँ ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो आपको जब मैं थियरी करवाऊँ तो आप लोग को इजी समझ आ जाए। ठीक है, मैं उल्टा चल रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो और फिर एग्ज़ाम आए तो आपको क्वेश्चन ढूंढने में या कुछ करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, हाउ डज बिजनेस इकोनॉमिक डिफरेंट फ्रॉम जनरल इकोनॉमिक। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डज द बिजनेस इकोनॉमिक डिफरेंट फ्रॉम जनरल इकोनॉमिक। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है कि बिजनेस इकोनॉमिक क्यों डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ठीक है, कैसे डिफरेंस है जनरल इकोनॉमिक से। ठीक है, और फिर दूसरे टाइप में क्या पूछा गया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक एंड जनरल इकोनॉमिक। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन देखना है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन क्या है। ठीक है, तो इन जनरल इकोनॉमिक, अब जनरल इकोनॉमिक की बात करें तो डिसीजन आर मेनली इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अब देखो जनरल इकोनॉमिक में क्या होता है कि जो भी डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस करती है किसको, इकोनॉमिक कंसिडरेशन को। ठीक है, वहाँ जहाँ और वाइल इन बिजनेस, और वहाँ पे जनरल में तो ये होता है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक फैक्टर, जो भी इकोनॉमिक के फैक्टर है, ठीक है, जैसे अदर फैक्टर लाइक जैसे ह्यूमन एंड बिहेवियरल फैक्टर जो भी है, इन्वायरमेंट फैक्टरल जो भी है, टेक्निकल कंसिडरेशन जो भी है, एक्सेट्रा आर ऑल्सो टेकन इनटू द अकाउंट। मतलब ये सब किस में आते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक में ये सब हैंडल किया जाता है क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक में हम लोग फॉर्म के बारे में सोचते हैं, अगर हम लोग माइक्रो के हिसाब से सोचे तो। ठीक है, और जनरल के हिसाब से हम लोग सोचें तो वो जनरल क्या है कि दोनों हम लोग वो इन्फ्लुएंस करता है, दोनों माइक्रो दोनों की तरफ से हम सोच सकते हैं। इकोनॉमिक मतलब होल इकोनॉमिक, जो भी इकोनॉमिक के अंदर होता है वो जनरल इकोनॉमिक में दिखाया जाता है, और जो फॉर्म के रिलेटेड होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक क्या डिफरेंट है किससे, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक जो भी है थियरी से, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थियरी से, वेदर विथ रिगार्ड टू इट्स एजप्शन ऑफ अ प्रॉफिट। कैसे डिफरेंस है,
क्यों डिफरेंस है? क्योंकि वो प्रॉफिट के एजप्शन करती है, मतलब एज्यूम करती है कि उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही है, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक में, ठीक है। अब थर्ड क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियोरी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। अब बिजनेस इकोनॉमिक क्या करती है कि वो जो मैंने अभी बताया था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक में बताया गया था, क्वेश्चन में भी बताया गया था, मैंने क्वेश्चन में बताया था ज़्यादातर ये कि बिजनेस जो भी इकोनॉमिक की थियोरी है वो बिजनेस इकोनॉमिक इन्वॉल्व करती है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी बिजनेस इकोनॉमिक के बिजनेस के रिलेटेड थियोरी है, बिजनेस के रिलेटेड जो भी सिचुएशन आती है वो एनालाइज कर सके, ठीक है। वाइल जनरल इकोनॉमिक में क्या होता है, वो डील करती है विद द बॉडी ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल इटसेल्फ। वो खुद ही डिसाइड करती है, जो भी सिचुएशन आती है वो खुद ही ऑन द स्पॉट जो भी होता है वो करती है, ठीक है। उसके लिए कोई भी वो नहीं है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसके हिसाब से खुद से ही वो हैंडल करती है, ठीक है। फोर्थ है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक इज मेनली माइक्रो इन कैरेक्टर। मैंने पहले ही बताया था कैरेक्टरिस्टिक में, फर्स्ट क्वेश्चन में शॉर्ट्स में जाकर देख लेना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहले ही मैंने बता दिया था कि बिजनेस इकोनॉमिक क्या है, माइक्रो इन कैरेक्टर, मतलब छोटा है कैरेक्टर में, मैंने अभी बताया आपको। सिर्फ वो फॉर्म के बारे में सोचती है। वाइल जनरल इकोनॉमिक इज द बोथ माइक्रो एंड एज वेल एज मैक्रो इन कैरेक्टर। और जो जनरल इकोनॉमिक क्या है कि वो बोथ माइक्रो भी है और मैक्रो भी है कैरेक्टर में, मतलब छोटा भी है वो बड़ा भी है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा इवन इन अ माइक्रो एक्सेप्शन। अगर हम माइक्रो के हिसाब से सोचें, ठीक है, माइक्रो के हिसाब से सोचें, बिजनेस इकोनॉमिक क्या है, डील विथ ओनली विथ द प्रॉब्लम ऑफ फर्म। मैंने अभी बताया कि माइक्रो के हिसाब से सोचे बिजनेस इकोनॉमिक को, तो वो सिर्फ डील करती है प्रॉब्लम ऑफ अ फर्म, सिर्फ फर्म की जो प्रॉब्लम होगी वो, ना कि नॉट विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल, ना कि वो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स को हर एक इंडिविजुअल को देखेगी, ठीक है। लेकिन जो जनरल इकोनॉमिक होती है हाउएवर डील विद द बोथ, वो दोनों से इंडिविजुअल फॉर्म, अपने फॉर्म को भी जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी देखती है, और इकोनॉमिक में जो भी प्रॉब्लम आ रही है हर एक इंडिविजुअल की वो भी जनरल इकोनॉमिक में देखा जाता है, ठीक है। सिक्स्थ क्या है हमें, एक अगेन इन द माइक्रो इकोनॉमिक, अब वापस हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में, बिजनेस इकोनॉमिक स्टडी ओनली द थियोरी ऑफ अ प्रॉफिट। अब माइक्रो इकोनॉमिक में हम लोग देखें तो बिजनेस इकोनॉमिक क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसमें बताया जाता है प्रॉफिट की थियोरी के बारे में, ठीक है, प्रॉफिट के बारे में। वाइल जनरल इकोनॉमिक में क्या बताया जाता है, ऑल द थियोरी, मतलब जितनी भी थियोरी है, डिस्ट्रीब्यूशन, नेमली रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट थियोरी आर स्टडीड। नीचे यहाँ पे आर स्टडीड लिखा होगा, मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ, ठीक है। आर स्टडी मतलब जनरल इकोनॉमिक में क्या होता है, सारी थियोरी पढ़ी जाती है, नेम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट सबके बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक है वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये डिफरेंस है हमारा जनरल इकोनॉमिक और बिजनेस इकोनॉमिक में, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ ना आर स्टडीज़, वही क्वेश्चन का है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। सो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक। देखो एक इस तरीके से पूछा गया है और स्टेट द स्कोप ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक इस तरीके से पूछा गया। दो टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 2023 और 2013 और 16 में पूछा गया है, नवंबर एंड दिसंबर में 2019 में पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चंस को। तो अब क्या बोला गया, द स्कोप ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक इंक्लूड आर फॉलोज, ठीक है, द फॉलोइंग्स। तो क्या क्या इनको 6 स्टेप इंक्लूड किया है, स्कोप्स याद रखना। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज बेटर डिफरेंट यूजेस, ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज जो भी होती है उनको सही तरीके से यूज़ करना, बेटर डिफरेंट यूजेस के, ताकि आपको अच्छे से यूज़ हो सके, ठीक है। डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग करना, अभी मैंने बताया था शॉर्ट्स वीडियो में मैंने डाला था, ये शॉर्ट वीडियो में भी डाला है, लॉन्ग वीडियो नहीं, मैंने सिर्फ शॉर्ट वीडियो में ही बताया है। डिमांड एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग मैंने बता दिया है, देख लेना एक बार क्या होता है, ठीक है। फिर भी बता दूं कि डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब होता है डिमांड एनालाइज करना, मतलब कि डिमांड को एक बार देखना कि आगे चल के फ्यूचर में क्या होगा। और डिमांड फोरकास्टिंग मतलब आपके फ्यूचर को एज्यूम करना, प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में हमारी डिमांड कैसी होगी, फ्यूचर में हम कैसे उसको डिमांड करेंगे, ठीक है, कैसे डिमांड होगी कस्टमर की। फिर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, हमें एनालाइज करना है कॉस्ट क्या होगी और प्रोडक्शन क्या कैसे होगा, ठीक है। फिर प्राइस पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, ये हमें याद रखना कि प्राइस क्या डिसाइड करना है, पॉलिसीज़ क्या होगी, प्रैक्टिस क्या करना है। प्रॉफिट की प्लानिंग करनी है और ब्रेक इवन एनालिसिस करना है, ठीक है। फिर कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये देखना है हमारी कैपिटल बजटिंग कितना क्या कैसे कितना हमें बजट लगेगा कितना क्या, और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये हमारा स्कोप है बिजनेस का। तो हम लोग को ये 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, 2 शॉर्ट्स वीडियो में डाला है और 2 मैंने लॉन्ग वीडियो में डाला है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस मैं आपको
डाल दूँगी, शॉर्ट्स वीडियो में भी वैसे 3 ही पॉइंट है, शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल दूँगी ये क्वेश्चन 3rd 4th को भी। फिर भी आप एक बार इसमें भी समझना हो, एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।